नमस्कार बच्चों। +2 क्लास के विद्यार्थियों के लिए हमारा अगला जो लेखक है, कवि है, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अगला कवि हमारा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हमारे सिलेबस के अंदर इसकी जो कविता है बादल राग ये ली गई है। तो लेसन नंबर 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है बादल राग, इन्होंने इस कविता का निर्माण किया है और उसको हमारे सिलेबस में लिया गया है। तो बादल राग जो कविता है हमारे सिलेबस के अंदर है और आज हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। तो ये महान कवि हुए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इनका जीवन परिचय हम करते हैं। तो जीवन परिचय में देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य के जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। युगीन कवियों के महाप्राण निराला जी सदैव अनूठे थे। क्या थे? अनूठे। स्वभाव इनका महान था। हिंदी साहित्य में उनकी प्रतिभा भी बहुत निराली है। वे वास्तव में संघर्षशील प्राणी थे। उनका जन्म देखिएगा सन 1899 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। मेदिनीपुर कहाँ पर हुआ था? 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित महासहाय त्रिपाठी था। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था राम सहाय त्रिपाठी। क्या था? राम सहाय त्रिपाठी, जो उन्नाव यानी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उन्नाव के गांव कठाकोला में रहने वाले थे। गांव कठाकोला में रहने वाले थे। गडाकोला में गांव गडाकोला में रहने वाले थे, गडाकोला है रहने वाले थे। वे बाद में आजीविका उपार्जन हेतु मेदिनीपुर में आकर बस गए। अब आजीविका के लिए कहाँ पर आकर बस गए? वे मेदिनीपुर में आकर के बस गए। अब निराला जी की जो शिक्षा थी वो घर पर हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बंगाली आदि साहित्य का अध्ययन किया था। 14 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया था और इसकी जो पत्नी थी वो मनोहरा देवी थी। क्या नाम था? मनोहरा देवी। उनकी पत्नी अत्यंत सुशील थी, सुसंस्कृत थी, सौम्य एवं साहित्य प्रेमी महिला थी। इनकी पुत्र रामकृष्ण और पुत्री सरोज। अब इनकी पुत्री का नाम सरोज था, पुत्र का नाम रामकृष्ण था। और इन दोनों के जन्म के बाद इनकी पत्नी है वो स्वर्गवास से सिधार गई, मर गई थी। कुछ समय बाद उसके पिता चाचा जी भी स्वर्गवास हो गए। कुछ समय बाद इनके सूर्यकांत त्रिपाठी जी के पिताजी और फिर कुछ समय बाद उसके चाचा जी भी हैं वो स्वर्गवास हो गया। दोनों का, पत्नी के बाद पिता, पिता के बाद चाचा है वो स्वर्गवास हो गया। परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार पर एक साथ मृत्यु होने के बाद परिवार है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, बिखर जाता है। इनका जीवन अनेकों अभावों एवं विपत्तियों से पीड़ित रहा। वे अभाव तो हैं, पहले पत्नी मरी, फिर बाप मरा, फिर चाचा मर गया। तो इन विपत्तियों का इनका पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन इन विपत्तियों तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उसका अनेक अभाव एवं विपत्तियां हैं उसके सामने आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने महिषादल है ना, सन में 1899 में जन्म और महिषादल नाम लिखा हुआ है बंगाल के मेदिनीपुर जिले में। तो महिषादल, तो इन्होंने क्या किया? इसके बाद इन्होंने महिषादल रियासत में नौकरी की, किंतु कुछ कारणों से वहाँ से नौकरी से त्याग पत्र दे करके चले गए। वहाँ महिषादल में क्या किया? नौकरी की इन्होंने, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे, उसके व्यक्तिगत कारण रहे होंगे, इससे कारण से उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। और कुछ समय तक वह रामकृष्ण मिशन कलकत्ता के पत्र समन्वय का संपादन किया। और कुछ समय के लिए उन्होंने क्या किया? रामकृष्ण मिशन कलकत्ता के अंदर रामकृष्ण मिशन है, उसके
पत्र समन्वय का संपादन इन्होंने किया और बाद में मतवाला पत्रिका का संपादन करने लग गए और बाद में मतवाला जो पत्रिका है उसका संपादन वो करना शुरू कर दिया था। तो सन 1935 में इसकी जो पुत्री सरोज थी उसका निधन हो गया। पहले पत्नी का निधन हुआ, फिर पिताजी का निधन, फिर चाचा का निधन, जीवन में अनेकों विपत्तियाँ, फिर नौकरी से त्याग पत्र। अब 1935 में क्या हो गया, इसकी बेटी है सरोज, जिससे वो बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, प्रेम करते थे अपनी बेटी से, तो उसका निधन हो गया और पुत्री के निधन से निराला जी को गहरा शोक लगा, बहुत ज़्यादा विचलित हो गए और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने एक सरोज स्मृति लोक शोक गीत भी लिखा, एक शोक गीत लिखा था उन्होंने सरोज स्मृति अपनी बेटी के दुख में। तो पुत्री के निधन से अत्यंत दुखी वो अब रहने लगे थे, फिर बीमार हो गए और धीरे धीरे इनका शरीर है वो बीमार हो जाएंगे, चिंता है वो चिता के समान होती है। तो पुत्री के निधन के बाद इतने ज़्यादा दुखी होने लगे थे वे कि धीरे धीरे उनका शरीर है बीमारियों ने घेर लिया और जर्जर हो गया, कमज़ोर हो गया और अंत 15 अगस्त सन 1961 को इलाहाबाद में ये है नश्वर शरीर को छोड़ करके परलोक सिधार गए। तो निराला जी का जीवन परिचय था। जन्म हुआ था 1899 बंगाल के मेदिनीपुर जिले में। पिता का नाम राम साई त्रिपाठी, जो उन्नाव उत्तर प्रदेश के अंदर गड़ाकोला गांव में रहते थे। आजीविका के लिए उन्होंने मेदिनीपुर में बसना पड़ा था। निराला जी 3 वर्ष की अवस्था में उसकी माता का देहांत हो गया। निराला जी की उम्र कितनी, 3 साल, और 3 साल की उम्र की अवस्था में उसकी माँ का निधन हो गया था। और उसकी जो शिक्षा थी निराला जी की वो घर पर हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बंगाली आदि साहित्यों का अध्ययन किया था और छोटी सी उम्र में 14 वर्ष की आयु में इस मनोहरा देवी के साथ इसकी शादी हो गई थी। और मनोहरा देवी भी अत्यंत सुशील थी, सुसंस्कृत थी, सौम्य साहित्य प्रेमी थी। इनके 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम था सरोज और लड़के का नाम था रामकृष्ण। फिर इसके पिताजी का निधन हो गया, फिर इसके चाचा जी का निधन हो गया। अनेकों विपत्तियां हैं इसके ऊपर आन पड़ी थी। वो फिर भी विचलित नहीं हुए, फिर भी उन्होंने जीवन में संघर्ष है वो करते रहे। एक नौकरी की उन्होंने महिषादल के अंदर, रियासत के अंदर, वहाँ पर भी किसी कारणवश उन्होंने नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। फिर उन्हें कोलकाता के अंदर रामकृष्ण मिशन कोलकाता के अंदर है और समन्वय जो पत्रिका निकलती थी वो उसका संपादन किया। फिर मतवाला पत्रिका का संपादन किया। फिर क्या हुआ, 1935 में इनकी जो बेटी सरोज थी उनका निधन हो गया। अब सरोज के निधन के बाद वो बिल्कुल थक हो गए, कमज़ोर हो गए बेटी के दुख में और धीरे धीरे उनका शरीर बीमारियों ने घेर लिया और 15 अगस्त 1961 को वो इस संसार को छोड़ करके, इस नश्वर शरीर को छोड़ करके परलोक सिधार गए। इनकी रचनाएं देखिएगा तो रचनाएं निराला जी की गद्य साहित्य में और पद्य साहित्य दोनों में लिखा उन्होंने। गद्य और पद्य दोनों में लिखा है निराला जी ने, गद्य में और पद्य में, दोनों विधाओं में इन्होंने लिखा है। तो काव्य हैं इनके अनामिका, परमिल, गीतिका, अनामिका, परमिल, गीतिका, वेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, राग विराग, अर्चना, आराधना आदि इसकी काव्य हैं। उपन्यास भी लिखे इन्होंने बहुत से, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली आदि उपन्यास इन्होंने लिखे। कहानियाँ भी लिखी इन्होंने, कहानी संग्रह है इसका चतुरी चमार, सुकुल की बीबी, लिखी सकी, ये इसके हैं कहानी संग्रह। रेखाचित्र भी हैं इनके, तो रेखाचित्र में कुली भाट, विलेसुर, वकीरी है, ये इसके हैं रेखाचित्र हैं। निबंध भी लिखे इन्होंने, प्रथम पद्य, प्रबंध प्रतिभा, चाबुक, प्रबंध परिचय एवं कवि कविता कानन, ये इसके निबंध हैं। जीवनियाँ भी लिखी इन्होंने, जीवनियाँ है इसकी ध्रुव, विषम तथा राणा प्रताप, ये इसकी जीवनियाँ हैं। अनुवाद भी किया इन्होंने
आनंद मठ का अनुवाद किया इन्होंने, कपाल कुंडला का अनुवाद किया, चंद्रशेखर, दुर्गेश नंदिनी, रजनी देवी चौधरानी, राधा रानी, विश्ववृक्ष, कृष्णकांत का विल, युगाकाल युगीय, राजा सिंह, महाभारत आदि का इन्होंने अनुवाद भी किया है। तो ये थी इसकी रचनाएं। तो रचनाओं में काव्य अनामिका, परमिल गीतिका, वेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुता, स्रोत स्मृति, राम भक्ति, शक्ति पूजा, राग विराग, अर्चना, आराधना, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको याद कर लेना, अच्छे प्रकार से समझ लेना। तो इसका साहित्यिक विशेषताएं क्या रही निराला जी की? देखिए साहित्यिक विशेषताएं, निराला जी छायावादी काव्यधारा के आधार स्तंभ माने जाते हैं। क्या छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों की प्रेरणा के स्रोत भी रहे। उनके द्वारा रचित विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन क्रांति के और निर्माण और माधुरी, आशा और निराशा के दमदम को इस तरह से समेटे हुए है कि वह किसी भी सीमा में बंध नहीं पाता है। उसकी है निर्भीद और उन्माद काव्य व्यक्तिगत कवि और जीवन में अंतर नहीं रखता। ये दोनों आपस में घुले मिले हैं। उनकी कविता उल्लास, शोक, राग विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश, सजीव वर्णन, उन्होंने छंद का बंधन को भी नहीं तोड़ा बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित किया है। तो इसकी साहित्यिक विशेषताएं रही हैं। तो साहित्यिक विशेषताओं में तो निराला जी हैं, उनका वर्णन है ये, जो किस प्रकार की साहित्यिक विशेषताएं थी। वो व्यक्तिगतता का प्रभाव उनके अंदर देखा जाता है। एक सफल अभिव्यक्ति उन्होंने की है। देखिए कविता के अंदर दिखाया गया है, स्रोत समृद्धि के अंदर कुछ पंक्तियाँ हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये कविता के अंदर दिखाया गया है कि व्यक्तिगतता का उनका वर्णन है, अनुभूति है, सुख दुख का चित्रण अच्छी प्रकार से कर लेते थे अपनी कविताओं के अंदर। ठीक है, निराशा, वेदना, दुख एवं करुणा का चित्रण इनकी कविताओं के अंदर देखा जाता है। तो देखिएगा कविताएं की पंक्तियाँ बताई गई हैं। देखिए, दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, यह अनवसरता सकल पलवित पल ठाठ, जीवन का वही जो ठह गया। तो इसमें निराशा, वेदना, दुख, करुणा का चित्रण अपनी कविताओं के माध्यम से निराला जी अच्छी प्रकार से करते थे। प्रगतिवादी कवि भी थे निराला जी। तो चेतना उनके काव्य में ओतप्रोत थी। तो पूंजीपति वर्ग के प्रति आक्रोश, दीनहीन गरीब के प्रति सहानुभूति उन्होंने व्यक्त की है। तो इसमें की जो काव्य हैं इनके, कुकुरमुता, वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, जो आदि कविताएं हैं वो प्रगतिवादी चेतनावादी हैं। तो इसकी कविता है वह तोड़ती पत्थर, बहुत अच्छी कविता है इसकी, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है ना, अच्छी कविता है। अगला है विद्रोह की भावना। विद्रोह भावना भी है इसके अंदर। इसके कविताएं हैं इसकी बादल, राग, कुकुरमुता, ऐसी कविताएं हैं इसमें विद्रोह की भावनाएं दिखाई गई हैं। किस प्रकार से जो पूंजीपति वर्ग है, गरीब वर्ग का शोषण कर रहा है, तो विद्रोह किस प्रकार से उगलता है, तो उस विद्रोह का भाव भी देखा जाता है। प्रकृति चित्रण भी किया गया है। देश प्रेम की भावना भी इसके अंदर दिखाई गई है। मानवतावाद भी है, रहस्यवाद भी है। नारी के संबंध में अनेक रूपों का वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, नारी का रूप अप्सरा के रूप में किया गया है, एक मजदूर के रूप में। वह तोड़ती पत्थर कविता के अंदर है, एक पढ़ के देखना, उसके अंदर बहुत अच्छी कविताएं हैं उसकी लिखी हैं। तो नवीन मुक्तक छंद का प्रयोग इन्होंने किया है। मुक्तक छंद का प्रयोग इन्होंने, अब भाषा शैली पढ़ेंगे कि किस प्रकार की भाषा शैली इनका प्रयोग इन अपनी कविता के अंदर किया है। तो निराला जी ने अपनी साहित्य के अंदर नवीन भाव, नवीन भाषा और नवीन मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी बुद्धि कौशल के बल पर हिंदी को अनेक उपहार भेंट किए हैं। जो प्रकृता और विद्रोह उनके व्यक्तित्व में था, जो प्रकृता और विद्रोह उसकी भाषा में भी दृष्टिगोचर होता है। निराला जी ने अपने साहित्य में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कौन सी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने किया है। तत्सम तद्भव, देशज विदेश शब्दों का प्रयोग अपनी कविता के अंदर किया गया है। कोमल कल्पना अनुरूप और कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया है। कोमलता, संगीतात्मकता, शब्दों के मधुर योजना
भाषा अनुरूप भाषा का लाक्षणिक प्रयोग, चित्रात्मकता शैली आदि का प्रयोग इन्होंने किया है। छंदों का प्रयोग भी किया है, अलंकारों का प्रयोग भी किया है। तो मुख्य छंद का प्रयोग किया गया है चलेश, पदमैत्री, उपमा, यमक, सौमैत्री, रूपक, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर भरपूर प्रयोग किया है। तो इसके बारे में हम कैसे निष्कर्ष रूप से हम क्या कहेंगे कि हम कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्हें मुख्य छंद के प्रणेता होने का गौरव प्राप्त है। इनके साथ साथ हिंदी साहित्य को उनकी अपूर्व देन है और हिंदी साहित्य में उसका योगदान अस्मरणीय रहेगा। तो ये था हमारा कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, समझ लेना। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो अपनी बुकों से या किसी टीचर की सहायता से आप इसको कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।